हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू तैयारी ऑनलाइन। मैं हूं सुधा। आज की वीडियो में हम 18 मई 2021 से बनने वाले डेली करंट अफेयर्स के सभी क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। साथ ही आपको बताए जाएंगे क्वेश्चन से रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये वीडियो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, तो वीडियो को आप अंत तक देखें। यदि आपको इस वीडियो का पीडीएफ चाहिए तो आप हमें ज्वाइन करें टेलीग्राम ग्रुप पर। साथ ही जीके करंट अफेयर्स एंड लेटेस्ट अपडेट्स के लिए तैयारी ऑनलाइन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि सभी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। भारतीय रेलवे ने डिजिटल इंडिया पहल के तहत अब तक कितने रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है? तो देखिए 6000 स्टेशनों पर वाईफाई सेवा जो है वह शुरू कर दी गई है और यह किया जा रहा है 2016 से। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो भारतीय रेलवे ने डिजिटल पहल के तहत 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई सेवा शुरू कर दी है। हाल ही में हजारीबाग रेलवे स्टेशन पर वाईफाई सेवा शुरू होने के साथ भारतीय रेलवे ने 6000 रेलवे स्टेशनों पर वाईफाई लगाने का काम पूरा कर लिया। भारतीय रेलवे का स्टेशनों पर वाईफाई सुविधा देने का अपना सफर जनवरी 2016 में शुरू हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेलवे ने हाल ही में कोलकाता में कितने मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है? तो देखिए वह सुरंग अभियान जो है वह 800 मीटर का था, जिसे सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं। तो यहाँ देखिए कोलकाता के बो बाजार में ईस्ट वेस्ट मेट्रो कॉरिडोर में टनल बोरिंग मशीन द्वारा 800 मीटर के सुरंग अभियान को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया। इस मार्ग पर सुरंग निर्माण का काम मुश्किल से हो रहा था क्योंकि इसमें सदियों पुरानी इमारतें थीं। इसके साथ ही ईस्ट वेस्ट मेट्रो परियोजना के लिए संपूर्ण टीबीएम टनलिंग का काम पूरा हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डीएसआर तकनीक क्या है? तो चलिए इसके बारे में आपको विस्तार से बताएं। यह तकनीक जो है वह एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। यहाँ देखिए डीएसआर का अर्थ है डायरेक्ट सीडिंग ऑन राइस टेक्निक। इस साल पंजाब सरकार ने 1 हेक्टेयर जमीन को डीएसआर तकनीक के तहत लाने का फैसला किया। ऐसा इसलिए किया जा रहा है क्योंकि सरकार प्रवासी मजदूरों की कमी की उम्मीद कर रही है। डीएसआर तकनीक क्या है? तो डीएसआर तकनीक जो है वह धान की सीधी बुआई के लिए प्रयोग किया जाएगा। यहाँ बीजों को रोपाई के बजाय सीधे खेत में बोया जाता है। बीजों को मिट्टी में खोदने के लिए ट्रैक्टर से चलने वाली मशीन का उपयोग किया जाता है। डीएसआर तकनीक में नर्सरी की तैयारी नहीं होती है। नर्सरी की तैयारी कहने का अर्थ है कि पहले बीज तैयार नहीं किया जाता है, बल्कि परमानेंट ही बीज को बो दिया जाता है एक बार ही। जबकि धान की फसल में क्या होता है, पहले बीज तैयार किया जाता है, उसके बाद उसे बोया जाता है। अब यहाँ देखिए धान की रोपाई कैसे होती है उसके बारे में भी बताया गया है। तो परंपरागत तरीके से जहाँ धान की रोपाई की जाती है, किसान पहले क्या करते हैं, नर्सरी में बीज को तैयार करते हैं, उसके बाद उन बीजों को खेतों में बोते हैं। और डीएसआर के माध्यम से क्या किया जाएगा कि धान के बीज को ही खेतों में लगा दिया जाएगा। 25 से लेकर के 35 दिनों के बाद इन पौधों को उखाड़कर खेतों में बो दिया जाता है, जैसा कि पहले किया जाता था। डीएसआर तकनीक का लाभ क्या होगा? तो इस तकनीक से लागत में 6000 रुपये प्रति एकड़ की कमी आती है। यह तकनीक 30% कम पानी का उपयोग करती है, क्योंकि जो भी फसल नर्सरी में तैयार करके किया जाता है उसमें क्या होता है कि पहले हमें खेतों में पानी लगाना होता है, उसके बाद ही हम उसमें फसल को बो सकते हैं। क्योंकि रोपाई के दौरान खेत को लगभग रोजाना 4 से 5 सेंटीमीटर पानी की गहराई बनाए रखते हुए सिंचाई करना पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 17 मई को विश्व भर में कौन सा दिवस मनाया जाता है? तो देखिए 17 मई को विश्व भर में मनाया जाता है विश्व दूरसंचार दिवस। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं इससे रिलेटेड। तो यहाँ देखिए यह दिवस जो है वह 17 मई 1865 को अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ की स्थापना के लिए मनाया जाता है। इस दिवस का मुख्य उद्देश्य है इंटरनेट और नई प्रौद्योगिकियों द्वारा लाया गया सामाजिक परिवर्तनों की वैश्विक जागरूकता बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने किस सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है? तो देखिए भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने अरब सागर के दक्षिण भाग में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं।
तो सबसे पहले हम देखेंगे मैप, और मैप में आप देख रहे होंगे यहाँ है अरेबियन सी और यहाँ आप देख रहे होंगे भारत है। भारत के पश्चिम में अरेबियन सी है यानी अरब सागर है। हाल ही में भारत और इंडोनेशिया की नौसेना ने पारस्परिक सहयोग में और सुधार लाने के उद्देश्य से दक्षिण अरब सागर में पैसेज एक्सरसाइज का आयोजन किया है, जिसका उद्देश्य नौसेनाओं के बीच पारस्परिक सहयोग और समझ में सुधार करना था। इस युद्धाभ्यास में INS शारदा, अब तटीय गश्ती पोत और चेतक हेलीकॉप्टर भी शामिल रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस वर्ष बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी है? तो देखिए यह पेंटिंग जो है वह बनाई गई थी 1932 में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए वर्ष 1932 में बनाई गई पाब्लो पिकासो की वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो पेंटिंग हाल ही में 754 करोड़ रुपए में बिकी। इस पेंटिंग की बोली 90 बिलियन डॉलर लगाई गई थी, पर फीस और कमीशन जोड़े जाने पर बढ़कर 103.4 मिलियन अमेरिकी डॉलर हो गई। इस पेंटिंग को बनाने वाले पाब्लो पिकासो एक महान स्पेनिश चित्रकार, शिल्पकार व थिएटर डिजाइनर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर जिसका हाल ही में परीक्षण किया गया वह किस अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान है? तो देखिए यह है यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है। इंपॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा विकसित अंतरिक्ष एजेंसी का अंतर्ग्रहीय अंतरिक्ष यान का परीक्षण किया गया है। इस जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर को JUIC कहते हैं। इसका उद्देश्य कॉन्ट्रैक्टर एयरबस डिफेंस एंड स्पेस है। यह जुपिटर आईसी मून एक्सप्लोरर बृहस्पति के 3 गैलीलियन चंद्रमा का अध्ययन करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेस्टर सिटी ने हाल ही में कितने साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है? तो देखिए यह 137 साल के इतिहास में पहली बार FA कप जीता है। इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स देखते हैं तो यहाँ देखिए लेस्टर सिटी ने हाल ही में FA कप के फाइनल में चेल्सी को 1-0 से हराकर यह खिताब अपने नाम किया है। इस टीम ने 137 साल के इतिहास में पहली बार FA कप का खिताब जीता है। लेस्टर सिटी 52 साल के बाद फाइनल में पहुंची थी। इससे पहले टीम 1949, 1961, 63, 69 में फाइनल में पहुंची थी, लेकिन खिताब जीतने में सफल नहीं हो पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, तौकते चक्रवात 2 दशक में पश्चिमी तट पर सबसे शक्तिशाली चक्रवात है। चलिए इस चक्रवात के बारे में जानें तो यहाँ देखिए तौकते 2021 का पहला चक्रवात है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने भविष्यवाणी की है कि तौकते चक्रवात एक गंभीर चक्रवाती तूफान है, फिर बाद में एक बहुत गंभीर चक्रवाती तूफान में यह बदल जाएगा। चक्रवात कैसे बनते हैं तो यह भी जान लीजिए आप। समुद्र में गर्म और नम हवा ऊपर उठती है। जैसे जैसे अधिक से अधिक हवा ऊपर उठती है यह कम हवा छोड़ती है। इससे कम दाब का क्षेत्र बन जाता है। इस क्षेत्र के चारों ओर दबाव अधिक होता है। आसपास के क्षेत्रों में हवा कम दबाव के क्षेत्र में धकेलती है। अब यह हवा गर्म होकर ऊपर उठती है और यह चक्रवात कहलाती है, और यह चक्र चलता रहता है, इसे कहते हैं चक्रवात। जैसे ही गर्म हवा ऊपर उठती है यह ठंडी हो जाती है और बादलों में संघनित हो जाती है। हवा और बादलों की पूरी प्रणाली घूमती और बढ़ती है। जैसे ही सिस्टम तेजी से घूमता है, इसे केंद्र में एक आंख बनती है। जब सिस्टम 63 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से घूमता है तो उसे उष्णकटिबंधीय तूफान कहा जाता है। जब हवा की गति 119 किलोमीटर प्रति घंटे तक पहुंच जाती है तो उसे उष्णकटिबंधीय चक्रवात या तूफान कहा जाता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, मंगल ग्रह का यूटोपिया प्लैनेटिया क्या है? तो चलिए आपको बताएं कि यह क्या है। यहाँ देखिए, मंगल ग्रह के लिए चीनी मिशन तियानबेन ने यूटोपिया प्लैनेटिया में लैंडिंग की। यह वही जगह है जहां वाइकिंग 2 लैंडर ने टचडाउन किया था। यूटोपिया प्लैनेटिया के बारे में जान लीजिए। तो यह मंगल ग्रह का इम्पैक्ट बेसिन है। इम्पैक्ट क्रेटर का निर्माण छोटे पिंडों के हाइपर वेलोसिटी प्रभाव के कारण होता है। यह उल्काओं के कारण हो सकता है। इस बेसिन का व्यास 3300 किलोमीटर है। यूटोपिया प्लैनेटिया में चट्टानें झुकी हुई हैं। कुछ क्षेत्रों में एस्केल्ड स्थलाकृति प्रदर्शित होती है। एस्केल्ड टोपोग्राफी 45 डिग्री से 60 डिग्री उत्तर और दक्षिण के अक्षांशों में काफ़ी आम है। तो आज की ये जानकारी आपको कैसी लगी, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। यदि आप हमारा सपोर्ट करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो मिलते हैं आपसे नए दिन नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।